Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट लिया है डेप्रिसिएशन, जिसमें हम ऑलरेडी 6 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 7। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे रिलेटिंग विथ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, शर्मा लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख ऑन 1st of January 2005। शर्मा लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की, कितने की? 5 लाख की। कब? 1st of January 2005। शर्मा लिमिटेड परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1st October 2005। 1st October 2005 को शर्मा लिमिटेड ने एक और मशीनरी परचेज करी, कितने की? 2,50,000 की। And on 30th June 2006 costing 1,50,000। 30th June 2006 को एक और मशीनरी परचेज की गई, कितने की? 1,50,000। On 30th June 2007 half of the machinery which was installed on 1st January 2005, 30 जून 2007 को जो हमारी हाफ मशीनरी है, जो हमने परचेज़ की थी 1st of January को, वो हमने सोल्ड कर दी, कितने की? 2 लाख की। यानी जिसकी वैल्यू 1st January को 1st January 2005 को 2,50,000 है, वो हमने सेल कर दी। कब? 30th June 2007 को। मशीनरी इज़ डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। मशीनरी को हम डेप्रिशिएट करेंगे कितने से? 10% पर एनम से। और मेथड कौन सा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी जो हमारा डेप्रिशिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। एज्यूमिंग दैट शर्मा लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st of December ईच ईयर, हमें एज्यूम करना है कि वो अपने अकाउंट्स को 31st दिसंबर को क्लोज करता है, और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है कब तक का? 31st December 2007 तक का। पहले हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया? 31st दिसंबर को एंड होता है हर साल, तो 1st January to 31st December, यानी 1st January को हमारे अकाउंट्स ओपन होंगे और 31st of December को अकाउंट्स क्लोज होंगे। क्लियर है? हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट कब तक? 31st of December 2007। देखो फर्स्ट एंट्री कब हमारे पास गिवन है? 1st of January 2005 को, और हमें बनाना है 31st of December 2007 तक का। यानी एक तो ये साल हो गया 1st January 2005 to 31st December 2005, एक तो इस साल का बनाएंगे। फिर 1st of January 2006 to 31st of December 2006, और एक हो जाएगा 1st of January 2007 to 31st of December 2007। तो यानी 3 साल का हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया 1st January को मशीनरी परचेज करी 5 लाख की, 1st October को मशीनरी परचेज करी 2,50,000 की, 30th June 2006 को मशीनरी परचेज करी 1,50,000 की, 30th June 2007 को मशीनरी बेच दी। कौन सी बेची? हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1st January। जो हमने 1st January को परचेज करी थी, यानी ये वाली मशीनरी, इसकी हाफ मशीनरी हमने बेच दी, जिसकी कॉस्ट होगी 2.5 लाख, मतलब 5 लाख है ना, तो 2.5 लाख, जिसकी 1st January 2005 को कॉस्ट कितनी है? वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट बना लोगे, वही अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है
हमने मशीनरी परचेज़ करी 1 जनवरी 2005 को, कितने की? 5 लाख की। तो मशीनरी इंक्रीज़ हो जाएगी 5 लाख से जनवरी 1 2005 को टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? बैंक में से पैसा चला गया, मशीनरी ऐड होगी तो डेबिट कर दिया मशीनरी को, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने से? 5 लाख से। क्लियर है? अभी हमारा ईयर कौन सा है? काउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2005 टू 31 दिसंबर 2005। तो अब देखो इस टाइम में कुछ और सेल परचेज हुआ है, तो इस टाइम में यस 1 अक्टूबर 2005 को एक और मशीनरी परचेज की गई थी 2.5 लाख की। देखो 1 अक्टूबर 2005 को टू बैंक अकाउंट में कितने आ गए? 2.5 लाख। क्लियर है? अब और कुछ है? और कुछ नहीं है। अब 31 दिसंबर को हम अपने अकाउंट्स को क्लोज़ कर देंगे। तो जब हम अकाउंट्स को क्लोज़ करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फर्स्ट मशीनरी क्या है? 5 लाख की। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 10%। अब देखो पूरे साल यूज़ किया हमने इसको, 1 जनवरी को ली थी 31 दिसंबर, यानी पूरे 12 महीने हो गए। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000। क्लियर है? तो फर्स्ट में हमारा डेप्रिसिएशन लग गया 50,000। अब हर साल इस मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 50,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना है हमारा। सेकंड मशीनरी कितने की है? 2,50,000। क्लियर है? अब 2,50,000 पे कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। बट हमने ये ली थी 1 अक्टूबर को, अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को, तो कितना टाइम हमने इसको यूज़ किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 मंथ्स। तो इस पर डेप्रिसिएशन भी कितने का लगेगा? 3 मंथ्स का। तो कैसे? 3 डिवाइड बाई 12, टोटल मंथ्स 12, ये 12 महीने का हो गया 10%। और हमने कितने का निकालना है? 3। तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 3 से। तो कितना आ गया ये हमारा? 6250। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 56,250। अब फिर हम बैलेंस निकालते हैं। तो 31 दिसंबर को बैलेंस निकालते हैं हम। पहली मशीनरी 5 लाख की थी, डेप्रिसिएशन लग गया 50,000, तो कितना बैलेंस हो गया? 4,50,000। क्लियर है? सेकेंड मशीनरी 2.5 लाख की थी, डेप्रिसिएशन लग गया 6250, तो बैलेंस कितना आ गया? 243,750। क्लियर है? बैलेंस आ गया हमारे पास 6,93,750। सो ये ईयर का हमारा हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे। देखो ठीक है, टोटलिंग कर दी, डन। अब हम नेक्स्ट ईयर अकाउंट्स को ओपन करेंगे। कब? 1 जनवरी 2007 को। सबसे पहले हम ये जो हमारा बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो सारा बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन कर लिया सबसे पहले। तो अब हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 1 जनवरी 2007 टू 31 दिसंबर 2007। यानी इस टाइम में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, मतलब मशीनरी कोई सेल किया है या परचेज़ किया है, वो आपको इसी में लिखनी है। ठीक है? तो अब देखो कुछ किया है हमने इस टाइम में। सो यस 2006 में हमने एक मशीनरी परचेज़ की है, कितने की? 1,50,000 की। सो 30 जून 2006 को हमने एक मशीनरी परचेज़ की है, कितने की? 1,50,000 की। तो क्या करेंगे? मशीनरी ऐड हो जाएगी 1,50,000 से, डेबिट कर देंगे मशीनरी को जून 30 को टू बैंक अकाउंट। बैंक में से पैसा चला गया, मशीनरी में आ गया कितना? 1,50,000। क्लियर है? और कुछ तो नहीं हुआ इस टाइम में, तो और कुछ हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब 31 दिसंबर 2006 को अकाउंट्स क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फर्स्ट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। 5 लाख का 10%। दूसरी मशीनरी पे 2.5 लाख का 10%। बिकॉज उसकी अब इस पर नहीं लगेगा, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पर लगेगा, बिकॉज हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो क्या रहता है? फिक्स्ड। तो सेकंड पे 25,000 लग जाएगा।
बिकॉज अब ये दोनों मशीनरी हमने साल साल यूज़ करी हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब थर्ड मशीनरी कितने की है, 1,50,000 की। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10 मंथ्स, 10%। अब इस मशीनरी को हमने परचेज़ किया June 30 को, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 31 दिसंबर को, तो कितने मंथ्स हमने यूज़ किया इसको, 6 मंथ्स, तो यानी 6/12, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, जो कितना आ जाएगा 7,500। क्लियर है। सो डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस पर 7,500। अब फिर हम क्या करते हैं, हम बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस निकालेंगे, फर्स्ट का बैलेंस कितना हो गया, 4,50,000 माइनस 50,000 जो कि आ गया 4 लाख। सेकेंड का बैलेंस 2,43,750, डेप्रिसिएशन लग गया 25,000, तो उसकी वैल्यू रहेगी 2,18,750। थर्ड मशीनरी थी 1,50,000 की, डेप्रिसिएशन लग गया 7,500 का, तो वैल्यू कितनी रहेगी 1,42,500। तो टोटल मशीनरी का बैलेंस कितना हो गया 7,61,250। क्लियर है बच्चे। अब ये हमारा ईयर हो गया कंप्लीट, इसको हम कर देंगे बैलेंस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डन। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट ईयर अपने अकाउंट्स को ओपन करेंगे। अब अकाउंट्स कब ओपन होंगे, 1 जनवरी 2007। सबसे पहले हम अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, ओपनिंग एंट्री पास करते हैं उसके लिए हम, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस ले आए, क्लियर है। अब ये अकाउंटिंग ईयर हमारा कौन सा है, 1 जनवरी 2007 टू 31 दिसंबर 2007। अब देखो इस टाइम पीरियड में हमने कोई सेल या परचेज की, तो देखते हैं। हाँ जी, हमने एक मशीनरी सोल्ड की, कौन सी, जो हमने 1 जनवरी 2005 को परचेज की थी, बट हमने पूरी मशीनरी नहीं बेची, कितनी बेची है, हाफ। क्लियर है। तो जब हम मशीनरी बेचते हैं, पहले तो हम जिस दिन मशीनरी को बेच रहे हैं हम उस दिन तक की वैल्यू जानना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो हमने बेचा मशीनरी को और मशीनरी से कितना पैसा आया हमारे पास, 2 लाख। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं मशीनरी से पैसा कितना आया, 2 लाख। क्लियर है बच्चे। अब हम निकालेंगे कि जो हमारी मशीनरी थी जिसकी वैल्यू 1 जनवरी को 2.5 लाख थी, उसकी आज के दिन यानी 30 जून 2007 जब हम इस मशीनरी को सेल आउट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमारे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कितनी बनती है। तो देखो 1 जनवरी को मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 2.5 लाख, बिकॉज 5 लाख की पूरी है तो हाफ कितनी होगी, 2.5 लाख। फिर हमने 31 दिसंबर 2005 को डेप्रिसिएशन लगाया होगा, क्योंकि हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन देखो कितने का लग गया, पूरे साल का, 2.5 लाख की का 10% कितना हो गया, 25,000। तो ये 31 दिसंबर 2005 को इसकी वैल्यू कितनी होगी, बैलेंस कितना हो गया, 2,25,000। फिर हमने 31 दिसंबर 2006 को डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो वो भी 10% यानी 25,000। तो 31 दिसंबर 2006 को इसकी वैल्यू होगी हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग 2 लाख। क्लियर है। हमें वैल्यू जाननी है 30 जून तक की, तो अब हम 30 जून तक का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो 31 दिसंबर 2006 से लेकर 30 जून 2006 यानी कितने मंथ्स हमने उसको यूज़ किया, बिकॉज 30 जून को तो हमसे बेच ही रहे हैं ना, कितने मंथ्स यूज़ किया, 6 मंथ्स। सो डेप्रिसिएशन भी कितने का लगेगा, 6 मंथ्स का। तो मशीनरी कितने की है, 2.5 लाख इंटू 10%, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा देंगे, 6 मंथ्स का। तो 6/12 जो आ गया 12,500, ठीक है। ये 6/12 है बच्चे। अब दैट मीन्स 30 जून 2006 को हमारी इस मशीनरी की बुक्स के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू होगी, 2 लाख माइनस 12500 कितना आ गया, 1,87,500। बट हमने उसको सेल आउट कितने पे किया, 2 लाख पे, यानी प्रॉफिट हो गया। देखो हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है
1,87,500, बट हमने बेच दिया 2 लाख पे, तो प्रॉफिट है हमारा कितना 12,500। क्लियर है। अब 30 जून को एंट्री करते हैं। 30 जून को देखो बैंक में पैसे आ गए कितने 2 लाख। जब हमने सेल की होगी मशीनरी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना 2 लाख। तो मशीनरी को क्रेडिट कर दो कितने से 2 लाख को, और क्या लिखो डेबिट क्या हुआ बैंक। तो जून 30 को बाय बैंक अकाउंट मशीनरी में कितने आ गए 2 लाख। क्लियर है। सेकेंड वन, जून 30 को हमने डेप्रिशिएशन लगाना है किस पे, इस मशीनरी पे। तो हमने कैलकुलेट किया था जून 30 को डेप्रिशिएशन कितना बनेगा। देखो 1 जनवरी से लेकर 30 जून का डेप्रिशिएशन हो जाएगा। कितने की मशीनरी है, 2.5 लाख की मशीनरी है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना, तो 10 डिवाइड बाय 100, 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन यानी कितना हो गया 12,500। तो जून 30 को हम डेप्रिशिएशन लगा देंगे इस मशीनरी पे, कितना 12,500। क्लियर है बच्चे। और हमें प्रॉफिट हो गया 12,500 का, तो वो भी हमें काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, यानी प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे हमारे क्रेडिट। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस, और ये प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ, मशीनरी की वजह से। तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी कितने से 12,500 से, तो मशीनरी को डेबिट कर दो 12,500 से। क्लियर है। क्या वजह, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज हमें प्रॉफिट हो गया कितने का 12,500 का, कब जून 30 को। क्लियर है बच्चे। ये हमने कर ली, ये मशीनरी को सेल आउट कर दिया। अब 31 दिसंबर 2007 को हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो क्या करते हैं हम, अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो अब डेप्रिशिएशन देखो, ये जो हमारी फर्स्ट मशीनरी थी वो 2.5 लाख की थी, बट सॉरी वो 5 लाख की थी, बट उसमें से 2.5 लाख की मशीनरी हमने सेल आउट कर दी। तो अब कितने की बच गई 2,50,000, यानी 2.5 लाख की ही बच गई। ठीक है, 2,50,000 सेल होगी और 2,50,000 अब हमारा बैलेंस है मशीनरी, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट किसकी, उसकी क्या है 2,50,000। तो डेप्रिशिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है ना, तो कितना हो गया 2,50,000 पे 10% 25,000। सेकेंड मशीनरी पे डेप्रिशिएशन, सेकेंड मशीनरी कितने की थी 2,50,000 की, तो उस पर 10% 25,000। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो कॉस्ट ओरिजिनल ही चलेगी। थर्ड मशीनरी 1,50,000 की थी, उस पर लगा दिया 10%। ठीक है, थर्ड मशीनरी हमने 1,50,000 की खरीदी थी ना, ये देखो थर्ड मशीनरी 1,50,000 की, फर्स्ट 5 लाख की, सेकेंड 2,50,000 की। डेप्रिशिएशन लग गया, टोटल डेप्रिशिएशन हो गया हमारा 65,000 का। अब बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस की बात करें तो ये 4 लाख की मशीनरी थी हमारे पास 1 जनवरी 2007 को, बट इसमें से हाफ हमने बेच दी, तो हाफ कितनी रहेगी 2 लाख। ठीक है, अब इस 2 लाख को हमने यूज़ किया पूरा साल, तो डेप्रिशिएशन लगेगा कितने का 25,000 का, तो इसकी कितनी वैल्यू रहेगी हमारे पास 1,75,000। तो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू रहेगी 1,75,000, सेकेंड की 2,18,750 माइनस डेप्रिशिएशन लग गया 25,000, दैट इज़ 1,93,750। थर्ड मशीनरी हमारी 1,42,500, डेप्रिशिएशन लग गया हमारा 15,000 का, तो बैलेंस आ गया 1,27,500। तो बैलेंस हो गया मशीनरी का 4,96,500। क्लियर है। अब अकाउंट्स हो गया हमारे क्लोज, बस इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन इज डन। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.